हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज फिर मैं एक नई कहानी लेकर आई हूँ। कृपया इसे पूरा जरूर सुने। इस कहानी में आपको बहुत ही अच्छी सीख मिलने वाली है। आप इस कहानी को पूरा सुने और अपने बच्चों को भी सुनाएं। इसी तरह ना देर करते हुए अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। बहुत पहले की बात है। किसी गांव में एक निर्धन परिवार रहता था। वह तंगी से जूझ रहा था। उस घर में एक लड़का और एक लड़की थी। लड़का पढ़ाया जा रहा था, लेकिन उसका पढ़ाई की तरफ बहुत ही कम ध्यान था। और जो लड़की थी, उसका पढ़ाई में इतना रुचि थी, इतना ध्यान रहता था कि वो अपना काम भी करती, माँ का हाथ भी बटा लेती और साथ में जब भी उसे वक्त मिलता पढ़ाई करने के लिए भी बैठ जाती थी। लेकिन उसके घर में ना ही लाइट की व्यवस्था थी और ना ही उसके पापा के पास में उसकी फीस भरने के पैसे थे। वह लड़की मन में हमेशा कुछ ना कुछ सोचती रहती और पढ़ाई करने के लिए नई नई तरकीब खोजने लगती थी। रात के समय में नहीं पढ़ पाती थी, लेकिन जैसे ही सूरज की पहली किरण निकलती, वह अपनी कॉपी लेकर, किताब लेकर बैठ जाती और पढ़ने लगती। दिन भर जितना वो पढ़ पाती वो पढ़ती, उतनी मेहनत करती और अपनी माँ का हाथ भी बटाती। वहीं उसका जो भाई था, उसे बहुत ही माँ डांटती, समझाती, लेकिन फिर भी वह अपनी पढ़ाई की तरफ उतना दिमाग नहीं लगा पा रहा था। उसके घर के बाहर एक दिया जला करता था, जिससे रोशनी काफी जगह पे रहती थी, लेकिन वह दिया काफी पुराना हो चुका था। उसमें लाइट भी कम हो चुकी थी, लेकिन वह लड़की शाम को उसी की लाइट में पढ़ा करती थी। जैसे उस दिए की रोशनी कम हो गई और उस लड़की को चिंता भी होने लगी साथ में कि अब हम शाम को कैसे पढ़ पाएंगे। इतने पैसे नहीं थे घर वालों के पास कि उसे शहर पढ़ाई करने के लिए भेज सकें और अच्छे स्कूल में दाखला भी दिलवा सकें। वे ऐसे ही सस्ते सरकारी स्कूल में पढ़ने जाती, लेकिन पढ़ाई में उसका बहुत ही दिमाग था। उसने अपनी 8 तक शिक्षा वही गांव से और उसी स्कूल से प्राप्त की। उसके बाद उसके गांव में एक बार बहुत ही बड़ा मेला लगा हुआ था। नवरात्रों के दिन चल रहे थे। गांव के सभी लोग मेला में जाने के लिए तैयार हो रहे थे और वह लड़की भी बड़ी बेचैन थी कि मैं भी अपनी दादी के साथ में आज मेला देखने जाऊंगी। जैसे गांव के सभी बच्चे हमेशा मेला जाने के लिए तैयार रहते थे और जब भी मेला का नाम सुनते थे तो बहुत ही खुश हो जाते थे, उसी तरीके वह लड़की भी मेला जाने के लिए बहुत खुश थी कि आज तो मैं अपनी दादी के साथ में मेला जाऊंगी। जैसे ही शाम हुई, उसकी दादी मेला के लिए तैयार हुई और वह दोनों बच्चे भी अपनी दादी के साथ में मेला देखने के लिए गए। मेला में सभी चीजें बहुत महंगी थीं, लेकिन एक व्यक्ति मिट्टी के दिया बना रहा था। वह दिया बहुत ही सस्ते पैसों में बेच रहा था। लड़की ने काफी मेला घूमा, काफी चीजें देखी, लेकिन जिस हिसाब से उसके पास पैसे थे उस हिसाब से ही उसने अपना खरीदारी करी। लेकिन उस लड़की ने वह दिया भी खरीद लिया, क्योंकि वो बहुत ही सस्ते दामों में मिल रहा था। जब वह दिया लेकर अपने घर आई, उसने वह दिया अपने घर पे जलाया तो उसमें बहुत सारी रोशनी थी, पूरा घर जगमगा गया। घर वाले भी बहुत खुश हुए और वह लड़की अब बहुत ही मन लगा के बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करने लगी और काफी मेहनत भी करने लगी। धीरे धीरे करके उसकी जो शिक्षा थी गांव में ही हाई स्कूल तक
हो गया था पास के स्कूल से ही जैसे तैसे करके। इसके बाद में उसने इतनी मेहनत और लगन उसके पास थी कि वे खुद ही अपने 2 पैसे कमाने लगी। छोटे बच्चों की कोचिंग पढ़ाती और कुछ पैसे जुटा लिए थे, जिससे वे अपने शहर जाके और भी आगे की पढ़ाई पूरी करी। जब आगे की उसकी पढ़ाई पूरी हुई और उसकी मेहनत रंग लाई, उसकी नौकरी लग गई, वह एक बड़ा यानी बड़ी अफसर बन गई। अब गांव में उसकी चर्चा होने लगी कि उसकी बेटी देखो कितनी बड़ी अफसर बन गई। गांव के सभी लोग उसे, हर बच्चों को उसकी कहानी सुना के सीख देते थे कि देखिए, मेहनत करने से क्या कुछ नहीं मिलता है। घर में कितनी तंगी होने के बाद भी उस लड़की ने हिम्मत नहीं हारी और आज के दिन वह एक अफसर बन गई है। सभी बच्चे उसकी सीख लेकर काफी आगे तक गए और गांव वाले उसकी कहानी सुना सुना करके अपने बच्चों को मोटिवेट करते थे। यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी छोटी चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए। एक नन्हा सा दीपक भी बहुत बड़ी रोशनी दे सकता है। एक नन्हा दीपक भी सारे जहां में रोशनी फैला सकता है। जिस तरीके से उस लड़की ने अपने साथ साथ अपने पूरे गांव को रोशन किया, अपने पूरे गांव के बच्चों को और सभी को नई सीख दी। मेरा वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे हर एक आने वाला वीडियो सभी को समय पर मिलता रहे। कहानी पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।